होमिस आज हमको शुरू करें उससे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जाओ पतंग उड़ाओ, मौज करो। आज कोई बोले बेटा पतंग उड़ाना बुरी बात है तो उसको बोल देना अंकल अपनी बीवी से लड़ो, मेरे से नहीं। एनीवेज आज मैं एक बहुत तगड़ी मानवा शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है लिवायथन। जिन्होंने पढ़ी है दे आर अवेयर कितनी बढ़िया मानवा है, जिन्होंने नहीं पढ़ी तुम्हारा चैट है ना। लिवायथन शुरू होती है अर्थ के साथ, पर हाँ यहाँ पे तुम्हें लैंड नहीं दिख रहा होगा, बस पानी दिख रहा होगा और एटमॉस्फेयर। वेल ऐसा इसलिए बिकॉज लैंड हैज बीन कंज्यूम्ड बाय द सी। एक टाइम पे वो जगह जहाँ इंसान रहते थे आज वो डूब चुकी है जगह, जिस वजह से ह्यूमैनिटी में भी डिक्लाइन आ चुका है। However, the sea has flourished again। अब जब हर जगह पानी पानी हो जाएगा तो मछलियों की तादाद भी बढ़ेगी और वो इवॉल्व भी होंगी। वैसे इस टाइम में बस एक ही बंदा खुश होएगा और वो ये बंदा है। एनीवेज अभी हम एक सिटी में आते हैं जो ऑफ कोर्स पानी में डूबा हुआ है और यहाँ पे हम दो लोगों को देखते हैं। ये बाप बेटे हैं और बेटे का नाम है बोटा। और अभी बाप बोल रहा होता है सामने कुछ शार्प ग्लास है, ध्यान से चलियो। और बेटा बोलता है हाँ ठीक है दिख रहा है यार। वो थोड़े ऐसे टोन में बात कर रहा है कि जैसे वो पक चुका अपने बाप के सुन सुन के। एनीवेज अभी इनको कन्वीनियंस स्टोर मिलता है, यहाँ पे बोटा को बहुत सारा कैंड फूड मिलता है। बोटा डैड उसे बोलता है जितना हो सके सारा का सारा ले लो। बोटा एक कैन उठाता है, पूछते इसमें लिखा क्या होता है। बाप बोलता है इसमें लिखा है पाउडर्ड मिल्क। देखो पीछे ऐसे लिखना और पढ़ना आए नहीं सही से। तभी बोटा बोलता है फायदा क्या जब उसका इस्तेमाल ही ना हो कुछ। अब फाइनली बोटा के डैड को देते हैं और उसके डैड बोलते हैं हाँ चाहे ये चीज तेरे अभी कुछ काम ना आ रही हो बट लाइफ में एक पॉइंट पे कभी ना कभी काम आएगी। दैट इज व्हाई यू हैव टू स्टडी। एंड बोटा से यार फिर सुनाना शुरू हो गया। आप यहीं पे बोटा के डैड को फॉक्स भी मिलती है और वो वही सारी भी ले लेते हैं। और बोटा बोल रहा होता है यार मैं ऑलरेडी बहुत सारी है, हमें और की जरूरत नहीं है। बोटा के डैड बोलते हैं चाहे कितने भी हो तब भी ले लो, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है किसी भी टाइम। एंड बोटा सेज आई डाउट दैट। ये सब जो बोल रहे हैं ना अंकल इसको बाद में रियलाइज होगा कि सही थे वो। अभी ना बोटा को चीजों की वैल्यू एक्चुअली पता नहीं है। होता है ना कुछ चीज हमारे पास है हम उसकी केयर नहीं कर रहे, पर जब वो चले आते तब हमें समझ आता है कि कितनी वैल्यूएबल थी हमें वो। थोड़ा वैसा ही सीन है इसका, देखते रहो। अब ये लोग सारा सामान लेके वापस से सरफेस पे पहुंच जाते हैं और ऊपर जाते हुए बोटा सिटी को देखता है जो ऑफ कोर्स पानी में डूब चुका है। बोटा बोलता है उसके डैड इस जगह को रूइंस बुलाते हैं। उन्होंने ये बताया था कि पास्ट में यहाँ पे बहुत लोग रहते थे बट अब ये बिल्डिंग समुद्र के अंदर बहुत स्कैरी दिखती है। एनीवेज ये लोग सरफेस पे आते हैं जहाँ पे हम एक बड़ी सी शिप को देखते हैं, साथ में एक बोट को भी। और ये शिप एक छोटी सी लड़की है जो डैडी बोलती है, तो अपने बोटा की छोटी बहन भी है। बोटा के डैड उसे पूछते तेरे कुछ दिखा और उसकी बेटी बोलते हैं नहीं, और सैड है काफी वो भी। उसके बाद वो नीचे आते हैं, बोटा के डैड बोलते हैं आई गेस आसपास कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे बर्ड रेस्ट कर पाए। बोटा के डैड ने अपनी बेटी को बोला होगा कि तू ऊपर से दे, तेरे कोई बर्ड वर्ड आसपास दिखे तो, और कोई बर्ड आसपास दिख रही है उड़ते हुए तो मतलब वो कहीं ना कहीं जाकर रेस्ट तो करेगी, तो उसे फॉलो करके एटलीस्ट किसी लैंड पे पहुंच सकते हैं। एनीवेज बैक टू बोटा बताता है कि काफी महीने हो चुके हैं उन्हें एक सिंगल बर्ड भी देखे। क्या सही में हमारे अलावा कोई और जिंदा भी होगा इस दुनिया के अंदर? तभी बोटा की बहन बोलती है पापा क्या मम्मी की तरह और लोग भी मर गए हैं ना। बच्चों के माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं, आने तो नहीं चाहिए बट जिस वर्ल्ड में है उस वर्ल्ड में तो मैं भी आए ही। तो भी बच्चों को थोड़ा चीयर अप करने के लिए उनका डैड बोलता है बोटा और रीटा मेरी बात सुनो, हमारे अलावा पक्का इस दुनिया के अंदर और लोग भी होंगे। अभी बस उनसे मिलना मुश्किल हो पा रहा है बिकॉज समुद्र बहुत बड़ा है और चाहे कुछ भी हो तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, पर हाँ तुम्हें दूसरे की भी हेल्प करनी पड़ेगी। बोटा और रीटा दूसरी तरफ देखते हैं और दोनों हाँ बोलते हैं। मेरे को लगा भी लड़ाई शुरू हो जाएगी, वो टिपिकल भाई बहन वाला रिलेशन जो एनिमे के अंदर होता है। खैर इसके बाद बोटा बताता है कि उसका उसकी बहन और उसके डैड का तीनों का कुछ ना कुछ काम फिक्स्ड है बोट के ऊपर। जैसे उसकी डैड की ड्यूटीज है हंट करना और बोट को फिक्स करना, बोटा की ड्यूटीज है खाना और पानी का देखभाल करना, और रीटा की ड्यूटी है लॉन्ड्री और क्लीनिंग करना। जो रूइंस वगैरह हमेशा उसके डैड एक्सप्लोर करते थे, पर अभी पिछले साल से वो बोटा को भी लेके जा रहे हैं रूइंस एक्सप्लोर करवाने। ऐसे ही करके ये लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं इस समुद्र के अंदर। अब इन्होंने जो सारा इकट्ठा करा था अंदर समुद्र से वो सारा बाहर निकालते हैं। इन्हें कैमरा मिला है, हेडफोन्स भी, ग्लासेस भी, और ऐसी नई नई चीजों को देखना, उनके बारे में जानना बोट और उसकी बहन का फेवरेट टाइम है। नाउ एक रूल जो इनको मानना ही मानना पड़ेगा और वो ये कि जैसे सनसेट होता है इन्हें छुपना पड़ेगा। हम देते हैं इस टाइम सनसेट हो रहा है, उनके बोट में जो सारी क्लॉक्स हैं सारी बजनी शुरू हो जाती हैं। बोटा बताता है कि पूरे दिन के अंदर सबसे ज्यादा टेंस मूवमेंट होता है उसके डैड के लिए ये वाला। जैसे अलार्म बजता है बोटा के डैड बोटा और रीटा को बोट के अंदर छुपा रहे हैं। अंदर जाते हुए बोटा देता है कि उनका सारा खाना तो बाहर ही है, वो लेने ट्राई करता है पर उसके डैड उसे मना कर देते हैं और अंदर ले जाते हैं। ना ऐसा हो क्यों रहा, रात को ये लोग छुप क्यों रहे हैं? वेल दैट इज बिकॉज रात को समुद्र में बाहर आते हैं लिवायथन्स। अभी हम देखते हैं तीनों साथ में बैठे हुए हैं और बोटा की बहन बोलती है मैं इस फिश को गले लगा लूं। बोटा और उसके डैड दोनों उसकी बहन को चुप रहने को बोलते हैं और लिटरली अगले मोमेंट इनकी बोट बहुत तेज हिलना शुरू हो जाती है और बोटा बोलता है वो आ गए हैं। हम जरा टॉप के एंगल से देखते हैं, एज यू कैन सी इनकी बोट को बहुत सारे क्रीचर्स ने घेर लिया है और यही लिवायथन है। अब इनमें से एक लिवायथन इनकी बोट पर अटैक कर देता है और बोटा की फट जाती है। वो कांप रहा होता है, वो मुझे बोल रहा होता है कि प्लीज दूर चले जाओ। तभी उसके डैड उसे पकड़ते हैं और बोलते हैं चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसी बस बोट को चेक कर रहे हैं, उन्हें कोई आवाज नहीं आएगी तो वहां से चले जाएंगे। लिवायथन्स की बात कर रहे हैं। ऐसा एक दो बार और होता है, लिवायथन्स अटैक करते हैं बोट पे, पर ऐसे उसको खत्म करने के लिए नहीं, बस चेक करने के लिए।
लिए। और बोटा बताता है इस पूरे टाइम उसके डैड ने उन्हें नहीं जाने दिया, अपने पास ही रखा। और बोटा को ऐसे बहुत सेफ फील होता है, इतना कि उसकी बहन ऑलमोस्ट सो ही जाती है और वो भी सोने वाला था। अभी अपने बाप से वो पूछते हैं एक चीज, ही आस्क कि पहले भी बहुत सारे लेवायतन होते थे, और उसके डैड बोलते हैं हाँ बहुत सारे थे सी के अंदर, पर जहां मैं रहता था वहां पे हार्पूनर्स भी होते थे जो इनको हंट करते थे। हार्पूनर्स वर द वॉरियर हु प्रोटेक्टेड देयर टाउन फ्रॉम द लिवायथन्स। बोटा को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है बात। देन उसके डैड रिवील्स कि वो भी एक हार्पूनर ही थे। उनके शोल्डर पे जो टैटू है ये उसका प्रूफ है। देन बोटा आस्क कि ये वो 6 डॉट्स क्या हैं, और उसे डैड बताते हैं कि ये डॉट्स नहीं ये स्टार्स हैं। बोटा से स्टार्स वो क्या होते हैं? देखो जब भी रात हो जाती है इनको अंदर छुपना होता है, तो बोटा जब से जिंदा है उसे ये भी नहीं पता कि स्टार्स क्या होते हैं। उसने कभी रात को आसमान भी नहीं देखा है। तो अभी बोटा के डैड बताते हैं कि एक्चुअली स्टार्स होते क्या हैं, और वो यहाँ पे स्टार्स को ऐसे बताते हैं कि बहुत कुछ मैजिकल चीज है। वो पहले इनके जमाने में होगी बिकॉज इनको कम देखने को मिलता है आसमान रात के टाइम। एनीवेज बोटा डैड देखते हैं उसका बेटा और उसकी बेटी सो भी चुके हैं, और अभी बोटा के डैड बोलते हैं कि किसी एक दिन मैं तुम लोग को ये ब्यूटीफुल नजारा जरूर दिखाना चाहूंगा। और ये मून है, इसको क्या हो गया? हेलो साइतामा, व्हाट डिड यू डू? एनीवेज अगले दिन सुबह बोटा जब बाहर आता है देखता है उनका सारा का सारा एक हफ्ते का खाना लिवायथन खा गई है। साथ में उन्होंने बोट को भी बहुत डैमेज करा है, बट उसके फादर बहुत खुश है बिकॉज उनमें से किसी को भी हर्ट नहीं हुआ, वो लोग बच गए। बोटा बोलता है सही में पापा हम इतने लकी हैं, जरा उधर देखना। और हम देखते हैं लिवायथन्स ने कुछ ज्यादा ही डैमेज कर दिया इनकी बोट को। ये देखे बोटा बोलता है कि शायद से ये वार्निंग दे रहे हैं वो हमें कि उनकी टेरिटरी हम छोड़ के चले जाएं। बोटा के डैडी देखे बोलते हैं अरे यार मुझे लग रहा है मुझे एक हफ्ते तक बोट रिपेयर करनी पड़ेगी, पर हमें भी इतने पार्ट्स हो ना शायद से। देन बोटा से तो मैं चाहूं रुइंस के अंदर ढूंढने कुछ पार्ट्स को, वहां पे कुछ पार्ट वगैरह मिल जाएगा ना। पर तब उसका बाप बोलता है बिल्कुल भी नहीं, वो मॉन्स्टर अब भी वहां छुपे हो सकते हैं, माना दिन हो चुका तब भी हम वहां नहीं जाने वाले। बोटा बोलता है पर कल भी तो आप मेरे को ले गए थे ना अपने साथ में, आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ पर मैंने पहले चेक करा था कि वो जगह सेफ है या नहीं है। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो, ज्यादा तुम सतरा के नहीं हो जाते हो। यू गाइस आर नॉट अलाउड टू गो डाउन द रुइंस। ये बात ऑफ कोर्स बोटा को पसंद नहीं आती है। बोलता आप कौन लोग डिसाइड करने वाले, मैं अपने चीजें डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोटा और उसके बाप की थोड़ी बहस होती है। वो यही बोल रहे हैं कि आप मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो, और उसके डैड बोलते हैं देखो तुम्हें रुइंस में नहीं जाना, पर तुम्हें और ध्यान आना तो वहां जा सकते हो। और वो इशारा कर रहा है समुद्र में। कहां जाए? समुद्र के अंदर, जहां भी जाए समुद्र ही है वहां। तो बोटा बोलता है हम कहीं भी जाए इट्स ओनली वाटर, वी आर ट्रैप्ड हियर जस्ट लाइक दिस फिश इन द बॉटल। बोटा और उसके बाप के थोड़ी और बहस होती है, पर तभी रीटा बोलती है वो देखो बर्ड्स। ये लोग फिर सीगल्स को फॉलो करते हैं और करते करते ये इस जगह पे आ जाते हैं। इनको एक बिल्डिंग मिल गई आउट ऑफ नोवेयर। बोटा और रीटा बड़े खुश हो जाते हैं, उनको लग रहा है और इंसान भी मिल सकते हैं, चिल्लाना शुरू होता है कि ओए कोई है उधर। और तभी उसका बाप उन दोनों का मुंह बंद करा देता है और बोलता है चुपचाप जाके बोट के अंदर मेरा वेट करो, मैं वहां चेक करने जा रहा हूं, और अगर मुझे कुछ भी होता है यहाँ से भाग जाना। बोटा बोलता है आप लोगों से लड़ने जा रहे हो? और बोटा के डैड अपने पीछे एक वेपन सेट करते हैं, बड़ा सेक्सी लग रहा है वेपन तो, और बोलता है डिपेंड करता है वहां अच्छे इंसान है या बुरे इंसान उस पे। एनीवेज बोटा डैड बोल के चले आते हैं वो जगह को चेक करने, इस रूइंड बिल्डिंग को। वो बड़े सावधानी के साथ इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं, जिसकी जरूरत है नहीं एक्चुअली में, बिकॉज यहाँ पे बस कंकाल ही मिलने वाले उनको। जो लोग यहाँ पे रह रहे होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। बैक टू बोटा और रीटा, और ये लोग तो विश कर रहे हैं कि वहां पे काश अच्छे लोग हो, हम उनसे मिल पाए। और तभी बोटा की नजर पड़ती है समुद्र में, जहां वो देख रहे हैं किसी को डूबते हुए। बैक टू बोटास डैड, और उनको यहाँ पे थोड़ी छानबीन करते करते एक्सप्लोसिव्स मिलते हैं। ये तो लिटरली मिसाइल्स ही हैं। फिर जैसे बोटा डैड अपने सामने देखते हैं उन्हें बहुत बड़ा छेद दिखता है, और वो बोलता है जो सरिया है वो अंदर ही तरफ बेंड हो रखा है, मतलब किसी ने बाहर से अटैक करा था। और जरा बाहर का नजारा देखते हैं, और जिसका भी अटैक था ह्यूमन उससे नहीं बच सकते हैं डेफिनेटली। बोटा डैड समझ आता है कि हाँ भी कोई लिवायतन होगा डेफिनेटली। और तभी उनको रीटा की आवाज आती है अपनी बेटे की। वो फटाक से अपने शिप पे वापस जाते हैं, और रीटा बोलते हैं कि बोटा जा रहा है किसी की हेल्प करने। बोटा बोलता है हाँ वो देखो बंदा डूब रहा है, उसे हमारी हेल्प चाहिए। बट बोटा के डैड नोज कि वो इंसान नहीं है। वो एक बार में देखते पहचान लेता है, बोलता है नहीं वो इंसान नहीं है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी दिस इज नॉट अ ह्यूमन। अगले मोमेंट चीज पानी के अंदर चली जाती है। बोटा बोलता है वो चला गया, एंड बोटा's डैड से नहीं वो नहीं गया, बल्कि कुछ हमारे नीचे है। बोटा डैड समझ आता है कि उन पे अटैक होने वाला है, और जरा देखो उनके नीचे क्या है। What the hell is a kaiju doing there? और जरा तुम उसका साइज देखो और इनकी शिप का साइज देखो, bro they are cooked here. Anyways ये क्रीचर अभी अटैक करता है, और ये क्रीचर कम ह्यूमन का हाइब्रिड ज्यादा लग रहा है मेरे को। लाइक इसके नीचे क्रीचर्स वाले दांत हैं, पर ह्यूमन के टीथ भी हैं। शक्ल भी थोड़ी इंसानों वाली लग रही है मेरे को। एनीवेज अभी इनकी प्यारी सी शिप इसी लिवायथन के मुंह में होती है। बोटा डैड इसको देखते हैं और बोलते हैं लिवायथन इज हियर। अब देखो इसके आगे से सीरीज होने वाली है इंटरेस्टिंग, हमें एक भी रुकने का मौका मिलने ही नहीं वाला। बैक टू द लिवायथन, वो एक अटैक के अंदर इनकी शिप को हाफ कर देता है। ये लोग उस अटैक से तो बच जाते हैं, और जैसे अपने सामने
सामने देखते हैं लिवायथन इन पे एक और बार अटैक कर देता है और बोटा के डैड को कूदना ही पड़ता है बार पानी में इस अटैक से बचने के लिए। ना ये लोग पानी में ज्यादा नहीं रह सकते क्योंकि वहां तो कोई वेट कर रहा है इनका। तो बोटा के डैड बोटो रिटो को पकड़ते हैं और जो उन्हें ये रूइंड आइलैंड मिला था ये बिल्डिंग वहां पहुंच जाते हैं। लिवायथन के अटैक की वजह से बोटा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था, उसको भी होश आता है और देखते हैं उसकी बहन बेहोश हो रखी है पर उसे कोई इंजरी नहीं आई है। बोटा के डैड बोलते हैं वो जो अटैक हुआ उससे बस ये बेहोश हो गई होगी। ना बच्चे तो ठीक है पर क्या उनका बाप ठीक है? वेल नहीं। बोटा देखता है उसके बाप के पेट में इतना बड़ा सरिया घुस चुका है। बोटा के डैड ने प्रॉब्लम पहले सरिया देख लिया होगा एंड ही इज प्रीटी चिल। अब भी बोटा बोल रहा होता है काफी खून बह चुका पर उसके बाप बोलता चिंता मत कर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हाँ तुम लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना पड़ेगा, रीटा को ले और निकल, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, अभी के लिए तुम निकलो। बोटा रीटा को लेता है, निकलता है और बोटा के डैड इस सरिया निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, थोड़ा निकाल भी देते हैं पर अगले ही मोमेंट वो लिवायथन उनके सामने आ चुका है और बोटा के डैड इसको देख के बोलते हैं कुछ तो अलग है इसके अंदर, बिकॉज ये दिन में सरफेस पे आया है और आने पे इसकी स्किन भी नहीं बर्न कर रही है। तो दैट्स द रीजन लिवायथन यूजुअली रात में अटैक करता है बिकॉज रात में देयर इज नो सनलाइट। ये सारे लिवायथन है डीमंस, इनको भी क्या वो ब्लू स्पाइडर ली चाहिए। खैर एनीवेज अब ये लिवायथन बोटा के डैड के वो सरिया देखता है, बोटा के डैड अपना पापा निकालने वाला होता है पर तभी लिवायथन बच्चों की तरफ देखता है, फिर बोटा के डैड की तरफ देख के स्माइल करता है और बच्चों पे अटैक कर देता है। ही इज अटैकिंग किड्स इंस्टेड ऑफ एडल्ट्स। हेलो ओरोचिमारू कह रहा है बोटा के डैड उसको बोलता है बोटा भाग। बोटा पीछे देखता है, पीछे उसकी मौत आ रही है पर हाँ लौंडा टाइम रहते ही जंप कर लेता है और उसके अटैक से बच जाता है पर नॉट फॉर लॉन्ग। पता नहीं कौन सा टेंटिकल अंदर भेज दिया, वो भी अटैक करता है बोटा के ऊपर पर बोटा उनसे भी अपनी बहन और खुद को बचा लेता है। लिवायथन बोटा और उसकी बहन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है और लौंडा सबसे बच जाता है। वो पत्थर के जाके छुप जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है, सब कुछ ठीक हो चुका होगा। वो बाहर आके देखता है अपने डैड को और उसके डैड ब्रो स्टैंडिंग देयर लाइक ही डोंट केयर और उसे डैड एकदम सही सलामत देखे बोटा बड़ा खुश होता है बट वो उसके डैड नहीं है। बोटा देखता है उसके डैड एक क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो टेंटिकल ही है उस लिवायथन का। ये बोटा को जकड़ लेता है, बाहर लेके जा रहा होता है और लिवायथन उसको खाने वाला होता है। तभी बोटा डैड चिल्लाता है और उसका बाप भाई इसने अपना कोई मोड एक्टिवेट कर लिया क्या, आते ही लिवायथन का टेंटिकल काट देता है। लिवायथन को इससे बहुत दर्द होता है और बोटा का बाप इतने पे नहीं रुकता, वो लिवायथन को एक साइड से चीर भी देता है और बोटा को बचा भी लेता है। और इस टाइम हमें उसका वो हारपून्स का सिंबल दिखाया जा रहा है विच सिंबलाइजेस कि इसका बाप एक्चुअली एक फाइटर है। वेल अभी नहीं पता हमें कैसा फाइटर है बट तुम बस इमेजिन करो MC का बाप क्या होगा। जस्ट इमेजिन नारुतो का बाप क्या था, थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के अंदर ऑर्डर्स देगी अगर कहीं मिनातो दिखे भाग जाओ। एनीवेज बैक टू देम और अभी बोटा डैड चिल्लाता है मेरे बेटे को टच भी मत कर दियो और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए भाई लिवायथन से भिड़ने को रेडी है। पहले बोटा डैड बोटा से भागने को बोलते हैं और फिर लिवायथन को देख के बोलते हैं इससे बड़ा लिवायथन मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, पर हाँ अगर अभी मैं हारा मेरे बच्चे बोटा और रीटा मारे जाएंगे। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू किल दिस क्रीचर नो मैटर व्हाट। बोटा का डैड धावा बोलता है लिवायथन पे, वो भी अपना क्लॉ आगे बढ़ाता है पर बोटा के डैड उसको डॉज करके उसका क्लॉ काट डालते हैं। लिवायथन को बहुत दर्द होता है, वो बोटा के डैड पे फिर अटैक करता है पर ना आज लौंडा मूड में आ चुका है। बोटा के डैड जंप करते हैं और अपना ब्लेड लिवायथन के सर में घुसा के एक पार्ट से पूरा काट देते हैं, पर जैसे वो लैंड करते हैं लिवायथन अपने टेंटिकल से उन्हें दूर फेंक देता है। एक तो उनके पेट में वैसी छेद है, इससे और लग गई और लिटरली अगले ही मोमेंट लिवायथन उनके सामने आता है पर उनको एक रस्सी मिल जाती है जो कुछ वेट से बंधी हुई थी। जैसे उन्होंने रस्सी काटते हुए तो ऊपर उठ जाते हैं, लिवायथन के अटैक से बच जाते हैं। पर लिवायथन इतने पे नहीं रुकता, वो तो बिल्डिंग पे चढ़ने जाता है बोटा के डैड पे अटैक करने के लिए और बोटा का बाप ये वुड का पीस ही उखाड़ के लिवायथन पे अटैक कर देता है। भाई उसमें छेद कर दिया बोटा के डैड ने और बोटा ये देख के बहुत खुश होता है, बोलता है क्या बात है भाई मेरा बाप इसकी माँ बहने कर रहा है और देख के तो लग रहा साफ कि माय डैड इज विनिंग। और अभी बोटा के डैड इस वुड को लिवायथन के मुंह में अटका देते हैं, वो इस पे खड़े होते हैं और लिवायथन को अंदर से काटना शुरू कर देते हैं। भाई लिवायथन के एल लग चुके हैं, उसको बहुत दर्द होता है और देख के तो ऐसा लग रहा है कि बोटा डैड जीत जाएंगे, पर तभी वो जिस वुड की स्टिक पे खड़े हैं वो टूट जाता है। वुडन स्टिक टूट गई जिस वजह से लिवायथन का मुंह अब बंद हो पाएगा और इस अटैक से बोटा डैड नहीं बच पाते। बोटा सब कुछ देख रहा होता है, वो भी समझ आता है कि उसका बाप नहीं बचने वाला और तभी बोटा के डैड उसी तरफ देखते हैं और हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो
टाइम है जब रीटा पैदा हुई थी और ये बोटा डैड बता रहे हैं कि मैं हमेशा तुम लोगों की सेफ्टी को लेके कंसर्न रहता था। जब भी तुम कभी ड्राइव करने गए और वापस नहीं आए टाइम पे, मेरे को बहुत चिंता होती थी। जब भी कभी लिवायथन हम पे अटैक करता था, मैं हमेशा तुम लोगों को अपने पास रखता था ताकि मैं तुम्हें शांत और सेफ फील करा पाऊं। पर सच तो ये है कि उस टाइम मैं भी डर रहा होता था। मेरे को हमेशा थॉट्स आते थे कि मैं तुम्हें कभी खो ना दूं, जब मैं तुम्हें कभी सेफ ना रख पाऊं। फ्लैशबैक खत्म होता है, बोटा डैड उसको देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं आई लव यू सन। उनके पास जो वेपन था वो भी उनके हाथ से छूट जाता है और वो अपनी जेब से निकालते हैं वही एक्सप्लोजिव और बोलते हैं बेटा अपनी बहन का ध्यान रखियो। इससे पहले बोटा कुछ बोल पाता या समझ पाता, बोटा के डैड वो एक्सप्लोजिव को इग्नाइट कर देते हैं, रिजल्टिंग इनटू द डेथ ऑफ लिवायथन एंड हिमसेल्फ एज वेल। हम देखते हैं वो लिवायथन तो पानी में डूब रहा है और अभी बोटा भी थोड़ा एक्सप्लोजन में पीछे गिर गया था, वो अभी वापस आगे आता है और देखता है समुद्र के अंदर अब बस और बस उसके बाप का चश्मा ही पड़ा हुआ है। तीसरा चैप्टर था, अब ये कैरेक्टर पसंद आया था, वो भी मर गया। पर हाँ देखो, बोटा डैड हारे नहीं, इट वाज अ ड्रॉ। और जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, इसके बाद हम कहीं भी रुकने नहीं वाले, बस नहीं रुकने वाले, देखते अब क्या होगा आगे। और हम शिप पे वापस आते हैं और अभी बोटा अपनी बहन अपने बाप को बुला रहा होता है, कहाँ पे गए आप लोग। तभी वो रीटा को देखता है और बोलता है कि तू रो क्यों रही है और पापा कहाँ पे है। रीटा इशारा करते हैं पानी की तरफ, बोटा देखता है वहां पे जहाँ पे उसके बाप की लाश है। बोटा अपने डैड को बचाने जा रहा होता है, पर तभी उसकी बहन उसको रोक देती है। बोटा पीछे मुड़ता है, देखता है ये उसकी बहन बिल्कुल भी नहीं है और इसी मोमेंट बोटा की आंख खुलती है। वेल वो सपना देख रहा था और उसकी बहन उसकी गोदी में सो रही है और बस याद आता है कि उसके डैड उनको बचाते हुए मारे गए। एंड एट दिस मोमेंट बोटा रियलाइजेस कि उसका बाप शुरू से लेके अब तक उसे बच्चे तरह ट्रीट नहीं कर रहा था, बल्कि ही वाज प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द लिवायथन। ऑल दिस टाइम ही वाज कीपिंग देम सेफ। और अब बोटो समझ आ चुका कि उसका बाप तो नहीं रहा, तो उसको और उसकी बहन को ही सर्वाइव करना पड़ेगा अकेले। जस्ट इमेजिन, आज तुम आराम से बेड में सो गए, अगले दिन उठो कहीं ऐसी जगह पे, एक टूटी फूटी बिल्डिंग और आसपास समुंदर ही समुंदर। पता मैं करूंगा, मैं बिल्डिंग के टॉप पे जाऊंगा, समुंदर का नजारा देखूंगा, बोल लूंगा मैं सोने जा रहा हूँ। एनीवेज अभी थोड़ी देर रीटा भी उठ जाती है और इनकी छोटी सी बोट इनके पास आके रुकती है। बोट अभी चेक करने जा रहा होता है, पर रीटा वो समझ चुकी है कि उसका बाप नहीं रहा। वो पूछती है पापा कहाँ पे है और बोटा सोच जाता है क्या मैं ऐसे बता दूं इसको, क्या इस सच बर्दाश्त कर भी पाएगी। और तभी रीटा खुद ही बोल देते वापस नहीं आने वाले ना, वो मर चुके हैं ना, जस्ट लाइक आवर मॉम। रीटा को रोते हुए देख बोटा भी रोता है और अपनी बहनों गले लगा लेता है। पर बोटा रीटा भी समझ जाता है कि रोके कुछ नहीं होने वाला। तो जिनके पास बोट आई थी उसको चेक करना शुरू हो जाता है और एटलीस्ट वहाँ पे क्लॉक तो मिल जाती है जो चल रही है अभी। और बोटा भी देखे बड़ा हैरान होता है कि इस टाइम लिवायथन से अटैक नहीं करते हैं, स्टिल कैसे अटैक करा उन्होंने। तभी रीटा के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आती है। बोटा बोलता है तेरे भूख लग रही है ना। रीटा बोलते हैं ना मैं बिल्कुल भूखी नहीं हूँ, पर फिर से पेट से आवाज आती है। बोटा बोलता है कुछ पढ़ना ट्राई करते हैं, बट रीटा वो थोड़ा सख्त बने हो जाएगा, ना मैं भूखी नहीं हूँ। अब देखो फिशिंग करने के लिए भी इन्हें कुछ तो चाहिए होगा, या तो फिशिंग नेट या कुछ शार्प जो फिश को पकड़ पाएंगे। तो बोटा यहाँ जो बॉक्स है उन्हें खोल देता है, कुछ उन्हें मिल जाए। और बोटा को एक बॉक्स से कुछ फॉर्क मिल जाते हैं और ये वही फॉर्क हैं जो बोटा के डैड ने लिए थे। बोटा तो बोल रहा था हमारे पास बहुत सारे हैं और की जरूरत नहीं है, पर उसे डैड ने बोला था मे बी अभी हमें यूज नहीं हो इनका, पर फ्यूचर में कभी हो सकता है। तो देखिए बोटा भी समझ आता है कि उसके डैड वाज ऑलवेज राइट। और अभी ये लोग फॉर्क को बांध लेते हैं एक डंडे पे मछलियां पकड़ने के लिए। और बोटा पानी में देखता है और सोच रहा होता है कि क्या अभी अंदर जाना सेफ होएगा। वो बोलता है मैंने रोज ड्राइव करी है, पर आज मेरे को डर लग रहा है। और इससे पहले वो अंदर जाए, रीटा उसको रोक देती है और वो ये बोलती है क्या पता अंदर मॉन्स्टर हो कोई। तो बोटा नहीं जाता और तब इनको इनके पीछे क्रैब दिख जाता है। तो आज का डिनर का इंतजाम हो चुका है, पर हाँ बोटा एक भी क्रैब नहीं खाता, वो अपनी बहन को खाने देता दोनों क्रैब्स। भूख तो उसे भी लग रही है, पर अपनी बहन का पेट पहले भरेगा वो। और अभी उसे याद आता है कि उनके पास कुछ खाने पीने को कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना शुरू हो जाता है। ये टेक्निक उसके बाप ने सिखाई थी एंड इट एक्चुअली वर्क्स और ये पानी बिल्कुल सेफ होता है। पर हाँ बहुत कम पानी मिल पा रहा है ऐसे होने, बट स्टिल पानी मिल रहा है। नौ पानी का इंतजाम हो गया, अब खाने की बारी। और बोटा बोलता है मेरे को नहीं पता मैं अपनी बहन के यहाँ पे कब तक रहने वाला हूँ, पर हाँ जब तक हूँ एटलीस्ट मैं अपने इन्वायरमेंट को जान लो अच्छे तरीके से। तो डिसाइड करता है कि जाके बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेट करेगा कि बिल्डिंग अंदर एक्चुअली है क्या। बोटा और रीटा अंदर जाते हैं और उसी रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे उनके डैड थे। और कंकालों को देख के इन दोनों की फट जाती है। खैर अभी थोड़ा खोजते हैं आसपास इन्हें कुछ मिल जाए और बोटा को ये चीज मिलती है जो ऑफ कोर्स एक फ्यूल कैन है। उसको पहले लग रहा होता है कि ये पानी है, पर बाद में समझता है कि अरे फ्यूल है यार ये तो। और अभी छानबीन करते करते उनको
ये बॉम्ब भी मिल जाता है। और ये देखते ही बोटा समझ आता है कि ये वही बॉम्ब है जो उसके डैड ने यूज करा था लिवायथन को मारने के लिए। हम अभी रीटा पे आते हैं और वो क्रैब्स को पकड़ने जा रही है, डिनर प्रिपेयर कर रही है लड़की। और बोटा वो फॉर्क को टाइट बांधते हुए यही बोल रहा है कि भाई अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें समुद्र में से खाना पकड़ना पड़ेगा। वो पकड़ने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और अगर कोई लिवायथन आता है तो मैं डैड की तरह प्रोटेक्ट करूंगा रीटा को अपनी स्वॉर्ड के साथ। और अभी अपने बाप के वेपन को थोड़ा देख रहा होता है, एक बटन दिखता है जो उसे प्रेस करता है और स्वॉर्ड एक्सटेंड हो जाती है और अगले ही मोमेंट उसे स्ट्रीम निकलती है, मतलब वो आगे तरफ पुश होती है, जिस वजह से बोटा ही पुश होता है। बट उसका कंट्रोल नहीं है तो वो दीवार में ठुकता है सीधा। बेचारे की नाक टूट गई। उसकी बहन बोल रही है तू रो रहा है क्या? एंड बोटा लाइक नहीं मैं नहीं रो रहा। खैर उसकी बहन अब यहाँ पे आई है उसे कुछ दिखाने के लिए और वो ये है एक डोर। ये लोग खोलते हैं और उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे एक बेसमेंट है। तो बोटा उसे एक्सप्लोर करने जाता है और उसे अंदर मछलियां मिलती हैं। मछलियों देते लौंडा बड़ा खुश हो जाता है, वो पानी में कूद जाता है और अंदर जाके देखता है बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। एक को तो वो पकड़ लेता है और बोल रहा होता है ऐसा तुम सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पे बहुत दिनों तक। वो थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा होता है समुद्र को, तभी उसे एक अजीब चीज दिखती है। वो उसे टच करता है और इस चीज अंदर मूवमेंट होती है। वो अपने आसपास देखता है, उसके आसपास यही चीज है और ये और कुछ नहीं, ये पूरे के पूरे लिवायथन्स के बच्चे हैं। मतलब एक लिवायथन घर में घुस चुका है। जो बिल्डिंग का बेसमेंट है ये पूरा पूरा लिवायथन के बच्चों से भरा पड़ा है जो फिलहाल तो अपने शेल्स में है। पर हाँ बाय की बुरी किस्मत बिकॉज उसके सामने जो शेल है वो टूट जाता है और लिवायथन बाहर आ जाता है, मतलब बेबी लिवायथन। देखते देखते एक नहीं बहुत सारे टूटना शुरू हो जाते हैं और लौंडा उसके बढ़ जाते हैं लाइक ना मैं जा रहा हूं बाय। वो ऊपर जाने लगता है पर तभी एक लिवायथन उसका पैर पकड़ लेता है। इसका पैर खाने वाला होता है पर लौंडा इसकी आंख फोड़ देता है और फटाक से ऊपर स्विम करके आता है और बोल रहा होता है कि नीचे इतने सारे एग हैं और तभी वो लिवायथन वापस आ जाता है, बेबी लिवायथन। उसे डराने के लिए बोटा अपने बाप के अपन को स्विंग करता है पर ना उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वो तो बोटा पे अटैक कर देता है और बोटा इसका अटैक को भी डॉच ही करता है। ही कांट फाइट बैक। वो फटाक से ऊपर भागता है, बेसमेंट को बंद कर देता है पर इतने में नहीं रुकने वाला वो लिवायथन। वो इस बेसमेंट के डोर को भी खोलना ट्राई करता है पर बोटा तभी अपने बाप के वेपन को यूज करता है। वो इस बेसमेंट डोर पे वेपन दे मारता है और फिर कुछ मूवमेंट नहीं होती। उसको लगता है शायद उसने मार दिया लिवायथन के बच्चे को, बट हाँ ही इज नॉट श्योर कि लिवायथन का बच्चा मरा या नहीं मरा है। तो वो कुछ टूटे हुए पत्थर से अभी के लिए जो बेसमेंट का डोर था उसे ब्लॉक कर देता है और फिर चैन की सांस लेता है और बोलता है रीटा रीटा कहां पे है? बोटा बाहर आता है चेक करने और देता है रीटा बाहर ही खड़ी हुई है जो समुद्र में देख रही है। बोटा बोलता है रीटा क्या हो, किसको देख रहे तू? और रीटा समुद्र तरफ इशारा करती है और हम देखते हैं समुद्र में उसका बाप खड़ा हुआ है। रीटा तो बड़ी खुश होती है, वो बोलते हैं वो आ चुके हैं, वो अब भी जिंदा है। पर बोटा नोज द ट्रुथ। उसे पता है वो जिंदा है, वो आ गए हैं पर उसका बाप नहीं, एक लिवायथन। और इससे पहले बोटा अपनी बहन को बता पाए उसकी बहन निकल जाती है, वो अपने बाप से मिलने जा रही है। वेल एक्चुअली वो अपने बाप से मिल सकती है बिकॉज वहां पे लिवायथन है, वो उसको उसके बाप के पास भेज देगा। खैर अभी बोटा अपनी बहन को रोकने ट्राई करता है पर उसकी बहन रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बोटा मना कर होता है और तभी बेल बजनी शुरू हो जाती है। मतलब अब एक्चुअली लिवायथन्स का आने का टाइम हो चुका है। सन इज गोइंग डाउन और उसकी बहन वो नहीं रुक रही तो अपनी बहन को रोकने के लिए बोटा पानी में छलांग मार देता है। अपनी बहन के पास स्विम करते जा रहा होता है पर तभी वो देखता है बहुत सारे लिवायथन के बच्चे बाहर आ चुके हैं। तो बोटा फटाक से सरफेस पे आता है और अब अपनी बहन को वापस नहीं ले जा सकता तो इसको ये जगह मिलती है और यहाँ पे एटलीस्ट कुछ देर के लिए लोग रुक जाते हैं। क्या लग रहा है बच गए? नहीं, बोटा तो ऊपर चढ़ भी नहीं पाता तभी लिवायथन अटैक कर देता है उनपे। बोटा लकीली उसके अटैक से बच जाता है और ऊपर चढ़ के देखता है उनको लिवायथन के बच्चों ने घेर लिया है। और जो वो बिल्डिंग है वो इतनी दूर नहीं है पर अगर ये लोग पानी में गए तो ऑफ कोर्स मारे जाएंगे। एंड दोस लिवायथन्स दे आर नॉट स्टूपिड। उन्हें पता है इन्हें नीचे कैसे लेके आना है, जिस पे खड़े हैं वो तोड़ दो, सिंपल बात। तो लिवायथन ने छोटे स्ट्रक्चर पे धावा बोल देते हैं और अपना बोटा समझ जाता है कि ये डूबने वाली है चीज, अगर ये पानी में गिरे फिर तो नहीं बचने वाले। बोटा को तो लग रहा होता है अब गेम ओवर, देयर इज नो वे आउट। पर तभी उसको उसके बाप की बात याद आती है। उसके बाप ने बोला था आई विल प्रोटेक्ट यू टू विद माई लाइफ। और आखिरी बात भी कि अपनी बहन का ध्यान रखियो तू। हम बस बोटा पे आते हैं और वो बोलता है पापा हमें बचाते बचाते मारे गए और मैं इस बकवास जगह पे नहीं मरने वाला हूँ, मतलब अपने बाप के सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं होने देगा। और तभी एक लिवायथन इन पे धावा बोल देता है और बोटा बोलता है आई विल प्रोटेक्ट रीटा फॉर डैड। नाउ जो लिवायथन ने अटैक करा है बोटा एक ही स्लैश में उसको आधा कर देता है और बड़ा खुश होता है, बोलता है मैंने कर दिया। तुम्हें क्या लग रहा है लॉन्डे का प्लॉट आर्मर तगड़ा है बहुत? अरे मियां जरा पीछे तो देखो। पीछे से
दो लिवाथन और इन पर अटैक कर देते हैं, पर बोटा फटाक से उन पे धावा बोल देता है। एटलीस्ट अभी के लिए उन्हें वापस समुद्र में गिरा देता है और खुद भी गिर जाता है अपनी बहन के साथ। पर हाँ, बिल्कुल लास्ट मोमेंट वो अपनी बहन को पकड़ता है और स्ट्रक्चर को यूज करता है जंप करने के लिए और सीधा लैंड करता है वही बोट के अंदर। पीछे देखता है और देखता है जो लिवाथन को उसने मारा था, बाकी लिवाथन के बच्चे उसी को खाना शुरू हो चुके हैं। उन्हें बस मीट चाहिए, चाहे मीट उनके भाई या बहन का क्यों ना हो। खैर अभी के लिए मौका मिल जाता है और ये लिवाथन वगैरह से बच जाते हैं। टाक से पहुंचते हैं वही बिल्डिंग में और देखते हैं लिवाथन ऑलरेडी इनके पीछे लग चुके हैं। बोट अपनी बहन को बोलता है तू ऊपर भाग और मैं स्टेयर्स कट कर दूंगा, वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। वो ट्राई तो करता है पर ये वुड इतनी थिक है कि वो नहीं काट पाता और तभी लिवाथन वगैरह यहाँ अंदर आ जाते हैं। लिवाथन को देख के बोटा ऊपर भागता है अपनी बहन के पास, पर बोटा लिवाथन के क्लोज ज्यादा तेज नहीं है। वो उसकी कमर काट देते हैं, पर बोटा ने एटलीस्ट जो प्लैंक काटा था वो लिवाथन की वेट की वजह से टूट जाता है। तो लिवाथन अभी के लिए ऊपर नहीं आ पाते। ऑल्दो दे ट्राई अ लॉट बट बोटा और उसकी बहन बच जाते हैं। और लोना बड़ा खुश होता है कि भाई हम जिंदा हैं। जिलो हीरा बस उस कमरे में जाते हैं और बोटा बोल रहा होता है हम सुबह तक वेट करेंगे। जैसे ये लोग कमरे में घुसते देखते हैं सामने वही लिवाथन खड़ा हुआ है जिसकी आंख बोटा ने फोड़ी थी। दे कैन नॉट कैच अ ब्रेक। वो सीधा बोटा पे धावा बोल देता है, बोटा को अपने क्लॉ पे जकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है, पर उसकी बहन उसकी दूसरी आंख फोड़ देती है। दोनों भाई बहन ने मिलकर अंधा कर दिया साढ़े लिवाथन को। लिवाथन को पहले कुछ ऐसा दिख रहा था और अब उसको ऐसा दिख रहा है, अंधा हो गया साड़ा। पर वो सूंघ सकता है, उसको आती है रीटा की स्मेल, उस तक पहुंच जाता है, उसको मारने वाला होता है, पर अपना बोटा लिवाथन को डिस्ट्रैक्ट करता है। उसके पास जो ऑयल कैन था उसके थ्रू उसे अपने पास बुलाता है और उसके मुंह में वही दे मारता है और फिर अपने बाप के वेपन से यहाँ पे जो सरिये हैं उन्हें काटता है, जिस वजह से यहाँ पे चिंगारी प्रोड्यूस होती है और जैसे वो चिंगारी फ्लेम्स में गिरती है वो जल जाता है लिवाथन, पर मरता नहीं। अभी बोटा और उसकी बहन भागते देते हैं। यहाँ पे एक लैडर है, वो लैडर पे ऊपर चढ़ रहे होते हैं और ऊपर चढ़ते बोटा की नजर पड़ती है कि लिवाथन ने गलती से वो बॉम्ब बॉक्स से निकाल दिया है। वो देखते बोटा समझ आता है भाई यहाँ पे तबाही होने वाली है। बोटा रीटा को ग्रैब कर लेता है और नीचे ब्लास्ट होता है, भाई पूरी बिल्डिंग खत्म। मोस्टली यहाँ पे जो लिवाथन थे बिल्डिंग के अंदर वो मर जाते हैं और जो नीचे एग्स में थे वो भी ऑलमोस्ट सारे मर गए। पर हाँ, बोटा और रीटा उस ब्लास्ट के इंपैक्ट से भी बच जाते हैं। वो लोग वापस सरफेस पे आते हैं और सोच रहे होते हैं हम अब क्या करें, हमारा जो आइलैंड था अब तो वो भी डूब गया। एंड एज आई टोल्ड यू they are not catching any break. The moment they came out of the ocean, एक और लिवाथन इन पे अटैक कर दे। एक नहीं बहुत सारे हैं। तो इनमें से एक बोटा पे धावा बोल देता है और तो बोटा अपना वेपन स्विंग कर रहा होता है, पर वो बोटा के वेपन को खा जाता है, मतलब दांतों बीच में अटका लेता है। एंड एट दिस पॉइंट बोटा को लग रहा होता है वो मारा जाएगा, उसकी बहन भी मारी जाएगी। पर तभी जो लिवाथन पे अटैक कर रहा था उसे कुछ शार्प ऑब्जेक्ट लगता है और वो यहीं के यहीं मर जाता है। जो लोग उसी डायरेक्शन में देते हैं जहां से ये चीज आई थी और हम देखते हैं इन्हें बचाने एक बैडी आ चुकी है। एक बाप, उसका बेटा, बेटी बेचारे लिवाथन से बच बच के घूम रहे थे, बस सरवाइव कर पा रहे थे। एंड आउट ऑफ नोवेयर वी हैव अ बैडी। और अपने बाप के अलावा ये लोग किसी और इंसान को पहली बार देख रहे हैं बाय द वे। नाउ अभी सारे लिवाथन बच्चों को छोड़ के लड़के पे धावा बोल देते हैं और लड़की अपनी गन निकालती है और जो लिवाथन सामने आया सब में छेद कर दी इसने। शी इज गोइंग क्रेजी, इवन बच्चों भी अटैक कर दिया इसने। तो बोटा रीटा का आगे आ जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए, सोच रहा होता है ये क्या हार्पून है कोई ना। जो बचे हुए लिवाथन थे वो समझ आते हैं सरफेस पे रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो नीचे जाते हैं, नीचे जिसके क्लोज इन करेंगे इस लेडी पे। दूसरी साइड एक हरामखोर लिवाथन इन पे अटैक कर देता है। बोटा खुद को अपनी बहन को बचा लेता है और अकेले भिड़ जाता है इससे। बोटा इसको स्टैप तो करता है और ये सारा बोटा का वेपन पकड़ लेता है एक हाथ से और अपने दूसरे क्लॉ से बोटा को काटने वाला होता है। पर तभी वो लेडी वो स्पाइक्स दूर से शूट करती है और बोटा को बचा लेती है। और तभी बोटा चिल्ला के बोलता है अपने पीछे देखो, लिवाथन ने ऑलरेडी क्लोज इन कर लिया है और वो एक ही अटैक के अंदर इसकी गन गिरा देते हैं और इसके हाथ भी काट दिया है, जिस चीज से ये ट्रिगर हो जाती है। लिवाथन फिर इसे वापस अटैक करने आगे बढ़ते हैं और ये अपने दोनों ब्लेड्स निकाल लेती है। नाउ आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने शैडो फाइट 2 खेल लिया, नहीं खेल लिया मोबाइल गेम। जिन्होंने नहीं खेल लिया है तुमने क्या करा है जिंदगी में। ये लड़की जो ब्लेड यूज कर रही है वो काइंड ऑफ सिमिलर है शैडो फाइट 2 के ब्लेड की तरह। मैं तुम्हें अभी दिखाता बट एज यू कैन सी नई अपडेट आई है, गेम अपडेट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। खैर अब ये बैड ही अपने ब्लेड से इन पे धावा बोल देती है और भाई क्या कैमरा एंगल है, मजा ही आ गया। रुको जरा,
मजा आ गया। खैर ये बैडी सारे बेबी लिवाथन्स को काट देती है, किसी को भी नहीं छोड़ती, यहाँ जितने सबको काट देती है। बोटा भी काफी इंप्रेस होता है, बोलता है भाई ये तो बहुत इजीली मार पा रही है सबको। और हमें एक और बहुत ग्रेट पैनल देखने का मौका मिलता है। व्हाट एन एंगल, द ऑथर नोज कि व्यूअर्स को क्या देखना है। खैर जैसे मैं बोल रहा था, ये सारे किड लिवाथन्स को मार देती है और बोटा और रीटा को बचा लेती है। इसको देख के बोटा सोचता है कि ये इंसान है कैसी, क्या ये अच्छी है? इसने हमें बचाया जरूर है, इसके अच्छे इंटेंशंस थे, पर इसने हमें बचाते हुए हमें भी खतरे में डाल रहा है, हमें हिट कर सकती थी ये, तो ये अच्छी है या बुरी है? तब ये बैडी खुद ही बोलते हैं, इतने वास्ट ओशन में एक हार्पूनर से मिलना तुम लोग बहुत लकी हो। वैसे रीटा तो नहीं, पर बोटा समझ जाता है कि ये एक्चुअली है कौन, ये वही है जो लिवाथन से लड़ती है। आगे अपना नाम बताती है, इसका नाम है काना और ये हार्पूनर है ऑफ यूनियन बोसन की। बोटा बोलता है यूनियन बोसन क्या? और तभी में दिखा जाता है वो एक्चुअली है क्या, वो ये मैसिव शिप है जो एक्चुअली 3-4 शिप को मिला के बनाया गया है। और तभी पानी से एक सबमरीन बाहर आती है। बोटा रीडर डर जाता है, लग रहा था कि वापस कोई लिवाथन आ गया, पर नहीं, ये काना के दोस्त पका रहे हैं, सबमरीन से बाहर हैं। इस लौंडे का नाम है ब्रूनी। ये भी हार्पूनर है, साथ में बोटा शिप में देता है और वहां पे उसे बहुत सारे इंसान दिखते हैं और वो पहली बार सारे इंसानों को देख रहा है। इतने सारे इंसानों को देख के रीटा और बोटा दोनों बहुत खुश होते हैं और रोना शुरू हो जाते हैं और बोल रहा होता है पापा फाइनली हम और लोगों से मिल गए हैं। और इसी साथ लिवाथन का पार्ट 1 खत्म होता है। नाउ इन्हें लोग तो मिल गए, बट जो इन्हें जगह मिली है दैट इज नॉट गोना बी हेवन फॉर देम, इट गोना बी अनदर हेल। ऐसा क्यों, वो हम जानेंगे पार्ट 2 के अंदर। अगर तुम लोगों को पसंद आई होगी तो बता देना, पार्ट 2 आ जाएगा, वरना क्या पता आयना का भी पार्ट 2 या हंटर सेंटर की तरह पार्ट 2 है इसका भी। वैसे हंटर सेंटर के पार्ट 1 को 10 महीने हो चुके हैं, 2 महीने और रुक जाओ, बस 2 महीने और पार्ट 2 आ जाएगा। एनीवेज ये वाली वीडियो इतनी, पता तुम्हें कैसी लगी है मानवा। ये मेरी कुछ और वीडियोस में तुमसे मिलता हूँ। सायोनारा।